सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शारिक रज़ा, यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ से। मुझे सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी हुई थी 20 अक्टूबर 2023 को। फिर मैंने एक्सीडेंट हुआ था, फिर डॉक्टर को दिखाया तो एमआरआई हुई। एमआरआई के बाद डॉक्टर ने बोला तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला ACDF सर्जरी करनी पड़ेगी, एंटीरियर सर्वाइकल डिस्क एक्टोमी फ्यूज़न। तो C4, C5, C5, C6 लेवल पे इंजरी हुई थी हमारी, जिससे वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गई थी। कंप्रेशन इतना सीवियर था कि उसका डायमीटर 11.5 mm होना चाहिए था। तो मेरा MRI रिपोर्ट में जो डायमीटर आया था वो 4.6 mm आया था। इस वजह से डॉक्टर ने बोला था तत्काल तुमको सर्जरी करनी पड़ेगी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मैं घर आ गया, सर्जरी नहीं करा पाया। फिर इसी तरीके और डॉक्टरों से दिखाया, सबसे बात करी। सारे डॉक्टरों ने बोला कि इसमें सर्जरी होगी, सर्जरी होगी। किसी कारण मैं सर्जरी नहीं कराया। इसी तरीके 2 महीने बीत गए। 2 महीने के में अंदर मेरी बॉडी गले के नीचे पूरी सुन्न हो चुकी थी। दोनों हाथ, दोनों पैर, किसी तरह का कोई मोमेंट नहीं था। लैट्रिन बाथरूम पे कोई कंट्रोल नहीं था, पता ही नहीं चलता था। फिर मैंने जावेद सर की वीडियो देखी और जावेद सर से मैंने बात करी। बात करने के बाद सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू करी, साइकिलिंग शुरू करी, खड़े होना शुरू किया। जैसे जैसे सर ने बताया मैंने सारी एक्सरसाइज शुरू करी। हाथ की एक्सरसाइज, पैर की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज, खड़े होना, चलना, ये सारी चीज़ें मैंने शुरू करी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे हाथों में मूवमेंट आना शुरू हुआ। मेरे हाथ थोड़ा बहुत काम करने लगे। उसके बाद पैरों में धीरे धीरे सेंस आना शुरू हुआ। फिर एक दिन मैं खड़ा हुआ, फिर मैंने चलने की कोशिश करी। धीरे धीरे करके फिर मेरी रिकवरी आना शुरू हो गई। फिर डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टरों को दिखाया। 2 महीने एक्सरसाइज करने के बाद फिर डॉक्टर को जब वापस से दिखाया तो डॉक्टर ने बोला अब तुम्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्या किया तुमने जो तुम्हारी इतनी फास्ट रिकवरी आ गई? तुमने किस डॉक्टर को दिखाया, कौन सी दवा खाई? तो मैंने बताया मेरे एक फ्रेंड हैं जावेद सर, उन्होंने मुझे बताया था ये तुम्हें करना है, एक्सरसाइज करना है और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। इसका इलाज एक ही है, वो है एक्सरसाइज। तो मैंने उसी पे फोकस किया, सर से बात करता रहा। दिन में 2 बार फ़ोन करता था, सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा, इसको कैसे करूं, ये काम कैसे करूं, खड़े कैसे हूं, चलूं कैसे, लैट्रिन बाथरूम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सब चीज़ें डॉक्टर अपने जावेद सर ने धीरे धीरे हमको बताते रहे। कैथेटर हटा दिया। सर ने बताया कि एक यूरिन पॉट ले के बैठो, तो उसमें मैं उसको इस्तेमाल करा। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करता गया, सेंस आता गया। तो अभी मुझे लैट्रिन बाथरूम का पूरा लमसम 85% कंट्रोल है और मैं खड़ा भी हो जाता हूँ, इंडियन टॉयलेट में भी बैठ जाता हूँ और इंडियन टॉयलेट की तरह जैसे बैठा जाता है, उखरू बोलते हैं इसको, मैं उससे के बैठ जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। मेरे पैर के पंजे भी पूरे चलने लगे, फुट ड्रॉप भी ख़त्म हो गया, पैर की उंगलियां भी चलने लगी हैं, हाथ भी काम करने लगे हैं।
बस 10-12%, 15% कमर में अभी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता हूँ। अभी मैं 1 स्टिक से चल लेता हूँ लमसम 1 से 1.5 किलोमीटर, जाके 1 किलोमीटर में वापस भी आ जाता हूँ। और इंडियन साइकिल नॉर्मल जैसी होती है वो साइकिल चला लेता हूँ। अपने हाथ से खाना खा लेते हैं, अपने हाथ से नहाना धोना, लैट्रिन बाथरूम, अपना कपड़ा लत्ता सब धोना धाना, ये सारे काम मैं खुद से कर लेता हूँ। तो मैं आप सभी को यही बताऊँगा, देखिए बहुत से लोग होते हैं कि रिकवरी जब उनकी आना शुरू होती है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम में आती हैं, लोग पूछते हैं, परेशान होते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं कि जब रिकवरी आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम में झेलनी पड़ती है। देखिए जब मुझे इंजरी हुई थी, जब मेरे बॉडी में कोई सेंस नहीं था, ना मेरे कोई दर्द थी, मैं ना मेरे कोई जलन थी, झटके थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब एकदम शांत बॉडी पड़ी थी। जब रिकवरी आना शुरू हुई तो सबसे पहले हमारे पैरों में झटके लगना शुरू हुए। इतनी तेज़ कंपन होता था कि बहुत तेज़ पैर हिलने लगते थे अपने आप पीछे की ओर खींचने लगते थे अंदर की ओर। पहला काम ये होता था। दूसरा, बहुत तेज़ जलन होती थी, स्वेलिंग आ जाती थी पैरों में, ये सारी प्रॉब्लम होती थी। जलन है, झटके हैं, कंपन है, झनझनाहट है, झुनझुनी है, और ऐसा लगता है चींटी जैसी काट रही हैं। पैर के अंगूठे में ऐसा लगता था कि कोई पिन चुभो रहा है। पीछे हिप में कहीं कहीं पे ऐसा लगता था लैट्रिन के मुकाम के आसपास कोई पिन चुभो रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लमें आती थी। बाकी सेक्सुअल पावर भी पूरा चला जाता है, तो धीरे धीरे वो भी सब कुछ नॉर्मल हो गया हमारा। आज एकदम हम फिज़िकली फिट हैं। ये सब कुछ जो हुआ जावेद भाई की मेहनत और उनके मोटिवेशन से ही हमारे रिकवरी इतनी फास्ट हुई। मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सब भाइयों को मैं एक बार यही कहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर जावेद भाई के साथ जुड़े हैं, उनकी बातों को गौर से सुने, गौर से देखें वीडियो को, और जावेद भाई के बात करके अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। सभी भाइयों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और जितने भाइयों ने जावेद भाई को सपोर्ट किया उनका भी धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, कि जिसकी वजह से जैसे भी जावेद भाई कोई रिकवरी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सभी भाइयों को नमस्कार। जय भारत, जय SCI फैमिली। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। मैंने एक जरूरी की बात करने के लिए कॉल करी आपको। अरे मैं अभी चल रहा था, तो मेरा है ना अब पैर आयु नहीं पड़ लिया। कैसे चल रहा है? किस चीज पे चल रहे हो? मैं बोगर पे चल रहा। हाँ तो रेलिंग बनाओ। अच्छा, रेलिंग? हाँ रेलिंग बनाऊं? हाँ रेलिंग बनाओ, तब ना वहाँ हाथों के बल पे अपने आप पैर घसीटने की कोशिश करो। ऐसे कभी जिंदगी में पैर आगे नहीं बढ़ेगा आपका। नहीं, वो जावेद भाई मैंने आपके पास वीडियो भेजी थी, उस टाइम तो हमने पैर अपना पड़ा दिया था आपका। हाँ तो कोई बात नहीं भाई, कुछ आपको कोई बीमारी नहीं हो गया है, ना ही पेट में बम भी नहीं फटने वाला है आपको। वो ऐसा पहले आप पैर बढ़ा ले रहे थे, लेकिन किसी वजह से प्रॉब्लम हो गई तो नहीं, फिर 1-2 दिन के बाद में फिर पैर बढ़ाने लग जाओगे। अच्छा, रोने की जरूरत नहीं है, अब दीवार पे सर पटकने की बात नहीं है। आप 50 लोगों से बातों करोगे फिर वो कह देगा सब कि भाई तेरा कंप्लीट इंजरी है, रिकवरी कभी नहीं आता है और रिकवरी वापस चला जाता है।
अब तेरा रिकवरी वापस चला गया, तो आपकी कमजोरी है, वो सब तो ये कमजोरी है। जावेद भाई ये खिंचावपन की वजह से तो नहीं हो रहा मेरे, अब खिंचावपन बहुत हो रहा है। अरे भाई खिंचावपन की कोई बात नहीं है, अब 1-2 दिन के बाद में आप प्रैक्टिस करते रहो, रेलिंग बना लो, 1-2 दिन के बाद में फिर से पैर आगे बढ़ने लग जाएगा। अच्छा हाँ हो जाता, कोई एक नॉर्मल आदमी भी है, सही आदमी भी है, उसको भी कभी कभी दुख हो जाता है, कभी सुख हो जाता है, कभी पेट में गैस बन गया, कुछ हो गया, तो वो भी कभी उठने में दिक्कत, कुछ 10 तरह की परेशानी नॉर्मल आदमी को भी हो जाता। तो आपका भी तो पहले स्पाइन इंजरी हो गया, आपको कोई चीज किसी काम का नहीं है आपका, तो इसलिए बीच बीच में कभी कभी कमजोरियां लगे तो डरने की जरूरत नहीं है, दीवार पे सर पटकने की जरूरत नहीं है, और ना ही ऊपर वाले को गाली पड़ने की जरूरत है। हाँ मेहनत करो, 1-2 दिन के बाद में अपने को ठीक हो जाएगा, पैर बढ़ने लग जाएगा, और रेलिंग बना लो। मैं रेलिंग बनवाता, मैं कल परसों में रेलिंग ही का काम करता। हाँ तो अभी भाई तो आपको कैपेसिटी नहीं, ताकत नहीं, अपना दिमाग लगा रहे हो चलने के लिए, तो अभी अपने आप को संभालोगे तो वाकर को संभालोगे। तो अब तो मेरा बोगर पे चल रहा हूँ तो पैर ही नहीं बढ़ रहा आगे, ना पहले तो ये ना तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अभी वाकर को संभालना पड़ता है, वाकर को भी आगे आगे उठा के रखना पड़ता है, लेकिन रेलिंग आप बनाओगे तो रेलिंग को उठा के आगे नहीं रखना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत कुछ कर पाओगे, रेलिंग पे आप खड़ा होगा। अच्छा वहाँ पे गिरने का डर नहीं रहेगा। तो 1-2 दिन में क्या आपने आगे बढ़ने लगे, अभी पैर हैं आप तो प्रैक्टिस करोगे, कोई जरूरी नहीं कहीं 10 दिन भी लग जाए। हाँ मैं समझ गया, आपकी बात रेस्ट करनी पड़ेगी। फिर रेस्ट करने से तो जिंदगी भर के लिए रेस्ट करोगे फिर। जो हो पा रहा है वो करो, खड़ा हो, चलना का प्रैक्टिस करते रहो, धीरे बढ़ेगा। अच्छा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। हाँ मैंने इसी बारे कॉल करी, मैंने जावेद से पता करूँ, मैंने कहा आज मैं ना मतलब 15-20 दिन में चला था मैं आज, तो मैं चलना तो मेरा पैर ही नहीं बढ़ रहा है। मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ कि भाई तेरा कभी रिकवरी नहीं आएगा सरकार भाई, तेरा कंप्लीट इंजरी है, 6 महीना में रिकवरी आता है तो आता है, नहीं तो वापस चला जाता है। और जितना आप आज तक वीडियो देखे हैं, जितना लोग चलने लग गया, ये सब इनकम्प्लीट वाला है, कंप्लीट वाला कभी चल ही नहीं सकता। और बताओ अब सुकून हो गया आपको? ना सोच बदलो, सबसे पहले अपनी तो सोच को बदलिए। आपका स्पाइन इंजरी हो गया है, इस धरती पे कोई माँ का लाल ऐसा नहीं है जो आपको खड़ा करके चला देगा। अगर कोई कह रहा दावा ठोक रहा है तो वो पहले से बिस्तर पकड़ा हुआ पड़ा होगा 15 साल से, या नहीं तो कोई दूसरा आदमी होगा तो पैसा लूट लिया जाएगा आपका। हाँ चलो मेहनत करो, रेलिंग बना लो, 1-2 दिन में पैर आगे बढ़ने लग जाएगा। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो किसी का हेल्प लीजिए, कि कोई आदमी आपका पैर पकड़ के थोड़ा थोड़ा घसीट दिया करे आगे। अच्छा आगे हाँ थोड़ा मदद कीजिए किसी का थोड़े दिन तक। अब आप ये सब बातें वीडियो में नोट कर रखा, उसको इसलिए सुना करो, उसको जब सुनोगे समझोगे। बहुत भाई लोग चल रहे हैं, नहीं है पैर आगे बढ़ता, किसी का हेल्प लेते, किसी की माँ किसी को हेल्प कर घसीट लेती है, तो उस तरह से मदद दो किसी का, करो, धीरे धीरे पैर आगे होने लग जाएगा। ठीक है, मैं रेलिंग बना के और मैं आपको वीडियो बना के भेजता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। Subscribe SCI Group Recovery Channel.